हेलो, कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया। चलो तो आज हम देखते हैं NGRX लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे जो एंगुलर के लिए यूज होती है मोस्टली। और लेट्स क्रिएट अ सैम्पल प्रोजेक्ट फॉर यूजिंग NGRX लाइब्रेरी। सो ng न्यू एंगुलर NGRX कॉन्सेप्ट, अपने प्रोजेक्ट का नाम ये रख लिया है। अगर हम इसे ऐसे ही इंटर कर देंगे तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो एंगुलर 17 है, वो क्रिएट कर देगा स्टैंड अलोन कंपोनेंट आर्किटेक्चर। मीन्स अभी ऐसे अगर कोई प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो जो प्रोजेक्ट की फोल्डर स्ट्रक्चरिंग होगी एंड मॉड्यूल वाइज जो होगा वो नहीं होगा। और अभी इससे पहले मोस्टली बाय डिफॉल्ट अगर हम करते थे तो वो मॉड्यूल वाइज प्रोजेक्ट होते थे। तो इसके लिए हम एक फ्लैग लगा देंगे, नो स्टैंड अलोन। कर कर दबाते हैं। स्टाइल सीट हम SCSS यूज करते हैं मोस्टली आजकल। डू यू वांट सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइड रेंडरिंग? नो, हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग में चाहिए। ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। चलो तब तक हम NGRX के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूजिंग NGRX बेसिकली हम NGRX स्टोर को इंस्टॉल करते हैं और डेवलपर टूल्स के लिए NGRX स्टोर देव टूल्स। बेसिकली होता ये है कि हमने ऑलरेडी, अच्छा अभी इसमें नहीं दिख रहा, इससे आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा रेडक्स डेव टूल। ये एक एक्सटेंशन आप क्रोम में डाउनलोड कर लेना। इसकी मदद से हमारे में ऑलरेडी हमने इसको वो इंस्टॉल कर लिया है, इस प्लगइन को, सॉरी एक्सटेंशन को। तो मेरे में ऑलरेडी जब हम वो प्रोजेक्ट से डील करेंगे लोकल होस्ट पे तो हमें दिख जाएगा। प्रोडक्शन के लिए हम रेडक्स देव टूल्स ऑफ रह हो जाता है सेटिंग से। तो हमारा हो गया NGRX। और बेसिकली NGRX इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज एज वी नो लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग रिएक्टिव एप्लीकेशन इन एंगुलर। तो इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इसमें स्टोर, एक्शंस, रिड्यूसर्स एंड मेटा रिड्यूसर, सिलेक्टर्स एंड इफेक्ट्स ये आते हैं। अगर स्टोर की बात करें तो स्टोर वी कैन से database of the application. It is immutable and only altered by actions. Actions Actions are JavaScript object which tells JavaScript object होता है जिसमें एक टाइप की होती है, उसमें एक वैल्यू होता है, वो ये बताता है कि किस टाइप का एक्शन है ये। और रिड्यूसर, जैसा कि हमें पता है एक्शन तो बताएगा कि करना क्या है, बट रिड्यूसर कैसे करना है वो रिड्यूसर के फंक्शन में सारी स्टेप्स डिफाइन होते हैं। और इसके बाद सेलेक्टर्स की बात करें तो ये एक प्योर फंक्शन होते हैं और हमें स्लाइसेस ऑफ स्टोर स्टेट से लेने के काम में आते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग फुल स्टेट्स। इफेक्ट्स की बात करें तो इफेक्ट्स विदाउट NGRX components are responsible to connect with external API using services. So NGRS effects provide a way to interact with external services such as network request, web sockets, etc. और isolate करता है component को एक तरीके से ये। तो चलो देखते हैं, हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। ओके, प्रोजेक्ट भी हमारा तब तक बन चुका है। तो थ्योरेटिकली पार्ट में इतना ही है, ज़्यादा तो है नहीं, बट डॉक्स आप देखते रहिए, डॉक्स में चीज़ें और भी हैं पता चलेंगी। लेकिन हम यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल लेके चलेंगे। बेसिक एग्जांपल हमारा ये रहेगा कि जब एक ड्रॉप डाउन हम लेंगे जिसमें स्टेट कंट्री के ड्रॉप डाउन रहेगा,
उसमें हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, तो हम चाहते हैं कि इंडिया से रिलेटेड जो भी डेटा है या इंडिया आईडी और नेम और स्टेट्स भी हो, तो वो हमारा स्टोर जो हमारा ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट है उसमें अपडेट होता रहे। तो इस प्रोजेक्ट को एक बार हम रन कर लेते हैं। एमजी सर, तो यहाँ पे चलते हैं ऐप में, एक फोल्डर बना लेते हैं। स्टोर, अब इस स्टोर में अगर हम जिस मॉड्यूल से रिलेटेड एनजीआरएक्स की ये स्ट्रक्चरिंग करते हैं, उस एक्चुअली उस मॉड्यूल में हम स्टोर रखते हैं, और वहाँ पे रिड्यूसर ऑफ एक्शन नाम का फोल्डर होता है। तो जितने हम रिड्यूसर है, जितने एक्शन बनाते हैं, सब उसी में हम रखते हैं। बट आइडियली हमारा एक डेमो का पर्पज है, बताना है, तो हम बहुत ही सिंप्लिसिटी से लेंगे और बहुत ही कम टाइम के साथ इसको हम कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम कंट्री एक्शंस डॉट टी एस, इसमें सारे एक्शन होंगे और इसमें हमारे होंगे कंट्री से रिलेटेड रिड्यूसर। तो सबसे पहले हम एक्शन को बना लेते हैं। तो एक्शन को हम बनाने के लिए हमने जो दो लाइब्रेरी बताया वो इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i@ngrx store @ngrx dev tools। अगर आप ngrx स्टोर देव टूल्स नहीं इंस्टॉल करोगे तो जो हमने रिडक्स देव टूल इंस्टॉल किया है, एक्सटेंशन किया है क्रोम का, उसमें हम वेरिएबल को नहीं देख पाएंगे। तो उसमें हमें स्टेट को देखने के लिए ये पैकेज बहुत जरूरी है। तो इनको स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं है, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे हमने एक, ठीक है, इंस्टॉल्ड हो गया ये। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें इंटीग्रेट करना है अपना, इस ऐप मॉड्यूल में जो भी स्टोर है ग्लोबली इनिशियलाइज करना है। तो हमारा ये ऐप मॉड्यूल है जो मेन मॉड्यूल होता है, इसके बाद और भी सारे मॉड्यूल इससे लिंक्ड होते हैं। तो स्टोर मॉड्यूल और स्टोर देव मॉड्यूल, हमने ये दोनों मॉड्यूल रख लिया। अब इनको कॉन्फ़िगर भी हमें ही करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए इसमें हमें एक रिड्यूसर पास करना होगा। तो अच्छा, इतने पे हम करके देखते हैं क्या हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। लोकल होस्ट, सी इट इज अनडिफाइंड। ये रिडक्स देव टूल्स एक्सटेंशन जब आप डाउनलोड करोगे तो ही आप ये ब्राउजर मिलेगा। इस पर क्लिक करने पे अभी हमारा अनडिफाइन है। तो जब अभी अनडिफाइन है तो इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए इनिशियलाइज कर लेते हैं, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और यहाँ पे हम आईडी 0 ले लेते हैं और नेम ब्लैंक रखते हैं और
स्टेट्स ये रखते हैं। ये बेसिक कर लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जानना है स्टोर मॉड्यूल में। और स्टोर मॉड्यूल, अब हम यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, फॉर रूट फॉर फीचर। अगर हम इसे ग्लोबली करना चाहते हैं तो इसे हम फॉर रूट कर देंगे। दो दो ऑप्शन है, फॉर रूट फॉर फीचर। फॉर रूट हमने किया और फॉर रूट में एक ऑब्जेक्ट मारा जाएगा ये। और एक्चुअली यहाँ पे हम रिड्यूसर देंगे, तो अभी फिलहाल हम कुछ नहीं दे रहे हैं, तो अभी ये कुछ भी नहीं लेगा। तो इसके बाद हमारा आता है स्टोर कन्फिग। अच्छा, अब स्टोर कन्फिग में हम क्या करते हैं, स्टोर कन्फिग, और इससे हम स्टोर कन्फिग टाइप का ही लेते हैं यहाँ से। और ये एनी टाइप रखते हैं हम, अभी टाइप पे हम नहीं जा रहे हैं उतना। और यहाँ पे हम वो इनिशियल स्टेट में हम यहाँ पे जो लिए हैं स्टेट पास कर देते हैं। और इनिशियल स्टेट हमारा रहने वाला है BRY कंट्री का इनिशियल स्टेट ये है। और यहाँ पे हम मेटा रिड्यूसर्स में अभी ब्लैंक कर देते हैं। मेटा रिड्यूसर्स बेसिकली simple similar to middleware used in Redux. It allows us to pre-process actions before normal reducer function are called. तो अभी हम इसके लिए ब्लैंक रख देते हैं, या नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा, और ये हम स्टोर कन्फिग जो है यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अब स्टोर मॉड्यूल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, और यहाँ पे हम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर देते हैं कि मैक्स एज 25। इट मीन्स कि रिटेन लास्ट 25 स्टेट्स। और एक हम और दे देते हैं ऑटो पॉज, इसको ट्रू कर देते हैं। इट मीन्स कि pause recording actions and state changes when the extension window is not open। तो अभी हमने देखा तो वहाँ पे अनडिफाइन आ रहा था, बट भी हमारा यहाँ पे स्टेट्स आने लगा। तो अब हम चाहते हैं कि एक ड्रॉप डाउन हो, बस इतना ही करना होता है। स्टेट हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में स्टेट को इंक्लूड करने के लिए ऐप मॉड्यूल में दो पैकेज को इंस्टॉल करना है, और ये हमारे दो चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड इंपोर्ट करना है और इनिशियलाइज करना है हमारे स्टेट को। और ये देखो इट इज रेडी। लेकिन अब हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन चाहिए, जो अगर ड्रॉप डाउन अगर हम चेंज करें तो यहाँ पे उसकी रिफ्लेक्ट, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा। तो अच्छा, अभी हमने रिड्यूसर्स भी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है। यहाँ पे हम अनडिफाइंड पास मतलब सिंपली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसमें से एक्सपोर्ट किया रिड्यूसर को यहाँ पे डालेंगे। एक्शन हमने अभी नहीं बनाया है, तो अभी हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ngGC डेमो। ng फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, डेमो। सो हमारा बन गया। अब चलते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी इसको रेडी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो ऐप डॉट राउटिंग मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, एम्प्टी पाथ पे डेमो कंपोनेंट को लगा देते हैं, और यहाँ से ये सारी चीज़ों को हटा के राउटर आउटलेट लगा देते हैं। अब हमारा यहाँ पे डेमो आ गया। अब यहाँ से हम
जल्दी जल्दी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू इसका 0 देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट कंट्री। यहाँ पे हमें एक लिस्ट चाहिए होगी। यहाँ पे हम एक मॉडल और इंपोर्ट कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू यूज एनजी मॉडल। तो यहाँ पे हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिए और ये हमने एनजी यूनिट साइकिल फर्स्ट साइकिल पे हम कुछ वैल्यू को इनिशियलाइजेशन करने वाले हैं सब्सक्राइब करके, तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। तो स्टेट्स में बेसिकली हम रख लेते हैं एग्जाम्पल के पर्पज से हमने ये रख लिया इंडिया ए। एक और डेटा ले लेते हैं। ठीक है, हमने डेटा को ले लिया। अब यहाँ पे एक कंट्री आईडी ले लेते हैं। यहाँ पे कंट्री आईडी दे दिया और हमारा लिस्ट एकदम तैयार है। अब हमें ये करना है कि जब हम इंडिया में सिलेक्ट करें तो हमें यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड वैल्यू अपडेट हो जाए। तो उसके लिए अब हमें ये करना होगा कि ng on change, सिंपली चेंज पे सेलेक्ट फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। और यहाँ पे जो चेंज हुआ है में आईडी मिल जाएगी कंट्री आईडी में। उस कंट्री आईडी में से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि जो उसकी आईडी हो।
ये कंट्री आईडी हमारा आ जाए। हमें यहाँ पे ये मिल गया कंट्री आईडी। अब हमें इस कंट्री का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक एक्शन को डिस्पैच करना है जो हमारा स्टोर में अपडेट कर दे। ओ सॉरी, तो यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे जो मिल जाए तो उसके लिए हम यहाँ से सेव कर दें। ठीक है, तो अब हमें रिड्यूसर को बनाना होगा और एक्शन की फाइल को बनाना होगा। रिड्यूसर को हम मॉड्यूल्स में स्टोर के साथ वहाँ बाइंड कर देंगे और एक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो चलिए वो कर। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं स्टोर में। सबसे पहले हम एक्शन को बनाते हैं। तो एक्शन को बनाने का मतलब ये है कि हम एक्शन को क्रिएट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से एक एक्शन क्रिएट होगा क्रिएट एक्शन के थ्रू। सो import create action from ngRx store। यहाँ से हम export update country create action, ये दो पैरामीटर लेगा। बेसिकली एक स्टैंडर्ड है कि जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे हम वो करते हैं कि टाइप ऑफ एक्शन, तो इसको हम एक वेरिएबल में डिक्लेयर करके एक फाइल में अलग रखते हैं। बट फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स टेक दिस ओनली डेमो। आप इसको कोई भी नाम देने के लिए फ्री हो, जो मन में आए वो नाम दे सकते हो। बट NGRX फॉलो दिस स्टैंडर्ड सो वी आर गिविंग। आप इसको चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, स्टेट कंट्री, नो इशू। बट एक स्टैंडर्ड है तो हम वही फॉलो कर रहे हैं ये। और दूसरा पैरामीटर हमारा जो जाता है वो ये होता है कि हम कोई पेलोड में कुछ भेजने वाले हैं। तो यस वी विल सेंड, तो प्रॉप्स भेजेंगे। एकदम रेडी हो गया है, हम इसे इंपोर्ट करेंगे कंपोनेंट में। तो reducer as we know is a pure function which takes latest action and current state to create new state। तो स्टेट बना देते हैं। फिर स्टेट हमारे कंट्री की यही होने वाली है भैया, एडी जीरो, एम में कुछ नहीं, स्टेट्स। ये इनिशियल स्टेट हमने बना लिया। स्पोर्ट इसमें दो चीज़ें जाएंगी, स्टेट टाइप करेगा, फिर स्टेट लेगा, टाइप कर, स्विच केस लगाते हैं और एक्शन डॉट टाइप केस। थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर एक स्पेस का भी अगर कुछ इधर उधर कुछ भी हो गया तो रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए इट इज आइडली रिकमेंडेड टू स्टोर this value in a const variable and use that variable everywhere in the project। तो सिंप्लिसिटी के लिए तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए।
और इस केस में क्या करना है हमें, एक और उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जो स्टेट्स हैं वो आ जाए पहले। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्शन में जो हमारी कंट्री के ऑब्जेक्ट रहेंगे उसकी वैल्यू हम यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ओवरराइड कर देगी। ये तो केस हो गया। अब एक केस तो ये भी बनता है कि ये अगर ये डिफ़ॉल्ट होता है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट में हम रिटर्न कर देंगे जो स्टेट होगी अगर कुछ नहीं मैच करता। अब जैसा कि हम यहाँ पे रिड्यूसर बना लिए हैं, तो ऐप मॉड्यूल में ये रिड्यूसर हमें पास करना होगा, तभी तो वो ग्लोबली अपडेट करेगा। तो जो हमने यहाँ पे ब्लैंक रखा है तो यहाँ पे हमें वो इंपोर्ट करना होगा। सर अब यहाँ से हम पास कर देंगे, तो ये हमारा काम हो गया। अब जब भी हम यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में का कंट्रोल ले लेंगे, प्राइवेट ये टाइप का रख लेते हैं, ऑन इनिट पे सेलेक्ट सब्सक्राइब कर लेते हैं। जब भी ये कंपोनेंट जाएगा तो पहली बार सब्सक्राइब होके ये इसमें चला जाएगा, व्हेनेवर देयर विल बी चेंज ऑटोमेटिकली विल बी असाइन टू कंट्री आईडी, और ये चलता रहेगा। लेकिन हम साथ में ये भी चाहते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई चेंज हो तो हमारा एक्शन भी डिस्पैच हो जाए, और एक्शन कौन सा हो, अपडेट कंट्री टाइप का हो, और कंट्री सारी फाइल को सेव कर लेते हैं। सारी फाइल हमारी सेव हो गई है। डेट कंट्री डिस्पैच डॉट, let me see, just a second, dispatch update country, okay, okay, let me see, okay, we forget here one thing, fine, it's fine, हमने चेंज पे यहाँ से एमिट कर दिया, ये सब्सक्राइब कर, अब हमारा चलना चाहिए प्रॉपर। एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसे ही हमने इंडिया लिखा, सी when we select इंडिया, तो इससे हमने सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अपडेट कर दिया कंट्री। तो यहाँ पे अगर हम चाइना सेलेक्ट करते हैं तो ये चाइना सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे हम स्टेट्स भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सी हो रही है, और इससे रिलेटेड हम एक्शन में भी देख सकते
डिफरेंस भी पता कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे जितने भी एक्शन इमिट हुए उसके बाद हमारे स्टेट में क्या क्या चेंज, बाद स्टेट हमारा ये हो गया है। और यहाँ से कई सारे और भी देव टूल्स हैं, तो हमें ये ट्रेस भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं कोई भी एक्शन को यहाँ से इमिट करके। और हम इस स्टेट को अगर रीसेट कर देते हैं तो यहाँ पे देखो स्टेट हमारा रीसेट हो गया है और यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री हो गया। अगर हम यहाँ पे चाइना सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे सॉरी यहाँ से अगर हम स्टेट को रीसेट कर, रिफ्लेक्शन पूरे हमारे प्रोजेक्ट में दिखता है। सो दिस इज सिंपल NGRX कॉन्सेप्ट में इनको हमने दिखाया है। इसके बाद इसका कोड मैं अपने गिटहब पे डाल दूंगा और इसके बाद हम और भी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो कैसे फोल्डरिंग करते हैं, कैसे स्ट्रक्चरिंग करते हैं। अभी तो हमने एक सिंपल देखा कि हमारे यहाँ से सिलेक्ट इस कंट्री हम कर रहे हैं तो हमारे इस एप्लीकेशन से स्टेट यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अभी हम और भी देखेंगे, जैसे इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, सर्विसेज हो गए कि अगर एक API हिट हो रही है तो एक्सटर्नल से भी चीज़ें आती हों तो वो भी अपडेट हो जाए, वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाए। तो एक एक करके देखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे डॉक्स पे देखोगे तो यहाँ पे स्टोर हो गया, इसके बाद टूल्स तो हमने बता ही दिया। इसके बाद NGRX स्टोर के बाद NGRX टैग, राउटर स्टोर, NGRX एंटिटी ऑपरेटर, तो ये सब भी इसके एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो आप देख सकते हो, लेकिन बेसिक यही है। और इसके बाद हमने यहाँ पे भी मैनुअली जैसे फोल्डर को स्ट्रक्चर किया है, बनाया है। तो एंगुलर हमें कुछ प्री बिल्ट कमांड्स देता है NG करके, NG देखेंगे जब बनाएंगे तो NG लगा के हम कई सारे उसको पहले से ही जनरेट कर सकते, जैसे NGC जनरेट कंपोनेंट करते हैं तो उसके भी हाथ में हम उस मॉड्यूल से रिलेटेड हम स्टोर भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे, तो हमें इतना नहीं करना होगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ एंगुलर के। ये तो बेसिक था, मोस्ट प्रोबेबली हम GRX के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट में भी आएंगे जहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर भी बताएंगे, एंगुलर में कैसे फोल्डर स्ट्रक्चरिंग की जाती है, कौन से रियूजेबल कंपोनेंट कैसे बनते हैं। तो टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो पेशेंटली। थैंक यू सो मच।